तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 68 के बारे में। कब बात करते हैं आज की वीडियो की, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा डेहुन होता है वो गुस्से में गाली देके वास्को को कहता है तेरी तो साले, और वास्को का कॉलर पकड़ लेता है। इसके बाद वास्को बहुत ही आराम से एक आवाज में कहता है मेरा कॉलर छोड़। और यार, जब डेहुन वास्को का कॉलर पकड़ता है तो इस वजह से वास्को की चेस्ट में जो टैटो बने होते हैं वो डेहुन को दिख जाते हैं। इसके बाद डेहुन अपने मन में सोचता है ये इंसान, इसकी चेस्ट में ओल्ड स्कूल इरोजुमी का टैटो बना है। क्या इस इंसान की इस इलाके में बहुत ज्यादा पहचान है? मैं तो सोच रहा था कि ये कोई बेवकूफ इंसान है। तो जब डेहुन ये सारी बातें सोच रहा होता है, इसके बाद वास्को अपने एक हाथ से डेहुन का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। अगर तुमने मेरा कॉलर अभी नहीं छोड़ा तो तुम बहुत ज्यादा बुरी मार खाने वाले हो मेरे हाथ से। और यार, जिस पावर से वास्को ने डेहुन का हाथ पकड़ा होता है ना, डेहुन की यही देख के फटके चार हो जाती है। लेकिन वो अपने फेस में ये बिल्कुल भी शो नहीं होने देता। डेहुन अचानक से पीछे हटता है और कहता है आखिर तू है कौन? क्या तूने कभी गैंग हाई के डेहुन शिन का नाम नहीं सुना? लेकिन डेहुन अपने मन में सोच रहा होता है ये साला बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा हूँ। मतलब कि यार, वास्को के इसके हाथ पकड़ने की वजह से ही इसका हाथ सुन सा पड़ गया और इसको भी अच्छी तरह से पता चल चुका है कि वास्को कितना स्ट्रांग है। लेकिन आपने अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जिन पे ये वाला मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है, जी फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। इसके बाद डेहुन अकड़ में कहता है क्या तू नहीं जानता गैंग हाई स्कूल के बारे में? क्या तू चाहता है कि जे हाई स्कूल के सारे स्टूडेंट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे? इसके बाद वास्को कहता है डेहुन, मैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आ रखा हूँ, मैं बस यहाँ पे टेजुन पार्क को लेने के लिए आ रखा हूँ। और हमारा जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे लेने? वास्को टेजुन को कहता है तूने कहा था कि तू मुझे अपना गोल्डन रिट्रीवर दिखाएगा, तो चल अब मेरे साथ घर चल अब इस जगह से बाहर निकलते हैं। इसके बाद टेजुन अपने मन में सोचता है वास्को, मेरे ऊपर किसी ने भी यकीन नहीं करा था, लेकिन वास्को उसने मेरे ऊपर यकीन करा और वो इसीलिए यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आ रखा है, और वो भी अकेला। और यार, वास्को वैसे यहाँ पे अकेला ही आया होता है, उसको युंगसुक और जैक से अभी कोई भी मतलब नहीं है, वो बस टेजुन पार्क को ले जाने के लिए आ रखा है। और यार देखो, सच बात तो ये होती है जो डेहुन होता है ना, उसकी अंदर से वास्को को देख के फट रही होती है। इसके बाद डेहुन कहता है सच में क्या तू यहाँ पे सिर्फ इसको लेने के लिए आ रखा है? डेहुन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये फाइट नहीं करना चाहता। इसके बाद जो डेहुन होता है वो वास्को को कहता है तो ठीक है, तू इसको लेके यहाँ से निकल ले, हम अपनी बाकी की शूटिंग युंडो के साथ कर लेंगे, मुझे तुझसे कोई भी कंप्लेन नहीं है क्योंकि तू यहाँ पे सिर्फ टेजुन को लेने के लिए आ रखा है। इसके बाद डेहुन के दोस्त कहते हैं डेहुन तुम ये क्या कर रहे हो? इसके बाद डेहुन कहता है तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। और यार, डेहुन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अंदाजा हो चुका होता है कि अगर उसने वास्को को यहाँ से जाने नहीं दिया तो वास्को इसकी कह के ले लेगा। इसके बाद हम देखते हैं वास्को को जो जैक की तरफ देख रहा होता है। वास्को सोच रहा होता है कि जैक उससे मदद मांगेगा, और जो हमारा डेहुन होता है वो वास्को की तरफ अपना बैठ करके कह रहा होता है तुम कहाँ देख रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो जवाब दो मेरी बात का। इसके बाद जो हमारा जैक होता है वो कहता है मेरी तरफ देख रहा है, तुझे क्या लगता है मैं तेरी मदद मांगूंगा? तू यहाँ से गंजे को ले और यहाँ से निकल ले, वैसे भी मेरा इस बंदे के साथ पुराना हिसाब किताब बाकी है। इसके बाद डेहुन हंसते हुए जैक को कहता है तू अपने टूटे हुए हाथ लेके इधर आया और साथ में अपने दोस्तों को भी लेके आया, लेकिन उसके बावजूद तू मुझसे हार गया। क्या तू यहाँ पे इस बंदे को बचाने के लिए आ रखा है? इसके बाद जो हमारा जैक होता है उसको याद आता है जब युंडो ने उसको कहा था तुम बस एक लड़ाई करने वाले इंसान हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ घूमने में अच्छा लगता है? इसके बाद जैक डेहुन को कहता है मजाक मत कर, मैं यहाँ पे इसको बचाने के लिए नहीं आया हूँ, जो चीज तूने मुझे दी थी उसको 2 गुना करके मैं तुझे वापस देने आया हूँ उसे। और हम देखते हैं जो डेहुन और उसके दोस्त होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं आराम से फाइटर, आराम से, तू अच्छा मजाक कर लेता है। इसके बाद डेहुन अपना बैट जमीन में छोड़ता है और कहता है तो ठीक है, अब टेजुन की जगह मैं तेरी शूटिंग करूंगा और वीडियो का टाइटल रखूंगा मैं
टूटे हुए हाथ वाले का घमंड। हम देखते हैं डेहुन बिल्कुल तैयार होता है फाइट करने के लिए। इसके बाद जैक कहता है अपना बैट उठा ले, इससे पहले कि तुझे अफसोस होने लग जाए कि तूने अपना बैट क्यों फेंका। इसके बाद डेहुन कहता है मुझे लगता है तू काफी ज्यादा स्टाइल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तेरे साथ तेरा दोस्त है, लेकिन तेरा दोस्त अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे टेजुन को सौंप दिया है, और अगर उसने अब कुछ करा तो इसका मतलब वो गैंग हाई के साथ एक वॉर शुरू कर देगा। डेहुन अपने मन में सोच रहा होता है जैक के पैरों को देख के, जरा देखो तो इसको, ये एक बॉक्सिंग पोज में खड़ा है। मुझे लगता है ये चुपके से अपने पैरों से एक किक मारेगा मेरे, और इससे पहले कि ये मेरे किक मारे मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। और यार जब तक डेहुन अपने मन में ये सोच के मुस्कुरा ही रहा होता है, इसके अगले ही सेकंड में हम देखते हैं जो जैक होता है वो बड़ा ही खतरनाक सा एक मुक्का मारता है डेहुन की नाक में, और डेहुन की नाक का नक्शा बिगाड़ देता है, और अगल बगल के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डेहुन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या एक मुक्का, लेकिन इसके हाथों में तो पट्टियां बंधी हुई हैं। इसके बाद जैक एक और जबरदस्त मुक्का मारता है डेहुन के फेस में, जिससे कि डेहुन की ऐसी की तैसी हो जाती है। और डेहुन अपने मन में यही सोच रहा होता है, वैसे तो अनकॉन्शियस हो चुका होता है, लेकिन फिर भी यही सोच रहा होता है वो हल्का हल्का अपने दिमाग में, आखिर ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। और ह्योंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है ये हमेशा ऐसा ही क्यों करता है, इसको अपने टूटे हुए हाथों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इसके बाद जैक कहता है मैंने कहा था अपना बैट उठा ले, नहीं तो तू बहुत पिटेगा। इसके बाद जैक ह्युंडो की तरफ एक जैकेट फेंकता है और कहता है ओए ह्युंडो, इसको पहन ले, नहीं तो तुझे ठंड लग जाएगी, और चल अब घर वापस चल। हम देखते हैं जो ह्युंडो होता है ना, वो बहुत ही प्यार भरी नजरों से अभी जैक को देख रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं जो डेहुन के दोस्त होते हैं वो अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिर ये बंदा कौन है। और दूसरा वाला अपने मन में सोच रहा होता है हमें अपने बाकी सारे बंदों को यहाँ पे जल्दी से बुलाना पड़ेगा। लेकिन तभी जो हमारा वास्को होता है वो इन दोनों बंदों के पीछे से आता है और कहता है लड़ाई मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही लड़ाई करते रहे तो तुम्हारी हाइट कभी भी बढ़ नहीं पाएगी। और वास्को इन दोनों के कंधों में हाथ रखता है और इनको अपनी हल्की सी पावर लगा के ही जमीन में झुका देता है, इनको अपने घुटनों के बल ला देता है। और हम देखते हैं जो डेहुन होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, और ह्योंगसुक उसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है लोग कहते हैं कि ये इंसान बहुत ज्यादा डरावना इंसान है, आखिर मैंने जैक को कैसे हराया था उस वक्त। इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को और जैक होते हैं ना, वो वहाँ पे पड़ा हुआ कैमरा उठाते हैं और हमारा जो ह्योंगसुक होता है उसको कैमरे के सामने ला के ह्योंगसुक को कहते हैं कि तू ये सारी की सारी चीज़ें अब लोगों को समझा कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या हुआ। जितनी भी ये टेजुन और ह्युंडो और डेहुन की ये स्टोरी थी, ये सब कुछ एक प्री प्लान्ड स्टोरी थी और ये बिल्कुल पूरी तरह से झूठ थी। तो जो हमारा ह्योंगसुक होता है वो लोगों को सारी की सारी बात बताता है कि ये जो पूरी की पूरी चीज थी ये सब कुछ झूठ थी। लेकिन यार जो लोग होते हैं ना वो इस तरह की कमेंट मार रहे होते हैं ह्योंगसुक की वीडियो में, अरे छोड़ो हमें स्टोरी से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये बंदा सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और यार जितने लाइक ये डेहुन की वीडियो में ये सब ड्रामा करके नहीं आए, उससे ज्यादा तो ह्योंगसुक ने बस अपना फेस दिखा के ही लाइक कमा लिए। अपना ह्योंगसुक चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, पैसे कमा सकता है, डॉन बन सकता है, लेकिन अभी उसके अंदर इन सारी चीजों का जिगरा नहीं है। और ह्योंगसुक ने जो वीडियो डाली होती है उसमें इतने सारे लाइक आते हैं तो ह्योंगसुक अपने मन में सोचता है मैं एक फेसबुक स्टार बन गया। और यार जितने भी लोग होते हैं ना, लड़का हो या लड़की, सारे के सारे लोग कमेंट में पागल हुए रहते हैं, सबके सब इस तरह की कमेंट मार रहे होते हैं, ये सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है, वो ये तो डैनियल पार्क है, ये सच में बहुत ज्यादा हॉट है। ह्योंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है टेजुन पार्क को जो चीजें पाने की इच्छा थी, मैंने बस एक ही पोस्ट डाली और मुझे वो सारी चीजें मिल गई। लोगों की कमेंट कुछ इस तरह की होती है, मुझे जिस इंसान की तलाश थी वो मुझे मिल गया। हे क्या तुम एक एक्टर हो? तो यार अब जब सारा का सारा मामला शांत हो चुका था तो अब लोगों को पता चल चुका था कि ये सारी की सारी जो स्टोरी थी ये फेक थी। लेकिन जो हमारा टेजुन होता है ना, उसको अभी भी लोगों की बहुत ज़्यादा नफरत मिल रही होती है। लेकिन यार देखो, फेक स्टोरी में डेहुन का भी हाथ था, लेकिन लोग उसको बिल्कुल भी नफरत नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उसकी वीडियो और उसकी पोस्ट में कमेंट कर रहे होते हैं, डियर हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल पूरा विश्वास है।
तुम्हारी टूटी हुई नाका पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है ब्रो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक और मीरा को। जैक मीरा को कहता है, मीरा मैं स्ट्रॉबेरीज नहीं खा पा रहा हूँ। और जैक अपना मुंह खोलता है और मीरा उसे स्ट्रॉबेरीज खिलाती है। मीरा थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहती है, आखिर तुम्हारा हाथ कब ठीक होगा? तुम्हारे हाथ को टूटे हुए 2 महीने हो चुके हैं। जैक कहता है, मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में। वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मीरा तुम मुझे स्ट्रॉबेरीज खिलाओ। इसके बाद हम देखते हैं बगल में ही जो एक पढ़ाकू बच्चा जीहो होता है वो बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपने जिम के कपड़े घर में ही भूल गया। यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है ड्यूक हावा, लेकिन उसका साइज मुझ पे बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो ह्युंडो होता है वो अपने जिम के कपड़े जीहो को दे देता है और कहता है, वैसे भी मैं उस क्लास को अटेंड नहीं कर रहा हूँ, तो ध्यान रखियो, इन कपड़ों को तू मुझे धो के वापस करियो। और यार जो जीहो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है ये सोच के कि ह्युंडो उसकी मदद कर रहा है, वो उसके साथ एक दोस्त की तरह पेश आ रहा है। तो जो ह्युंडो होता है वो कहता है, क्या तूने ऐसा कैसे सोचा कि मैं तेरे साथ एक दोस्त की तरह पेश आ रहा हूँ? कि क्या तू मेरे हाथ से मरना चाहता है? इसके बाद जीहो कहता है, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनली यार अब ह्युंडो की भी अकल ठिकाने आ चुकी होती है और जैक ये देख के स्माइल कर रहा होता है क्योंकि अब उसे अच्छा लग रहा होता है कि ह्युंडो अब ठीक हो चुका है, उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेजुन को। टेजुन वास्को और जैक के साथ अपने घर आया होता है। टेजुन वास्को को कहता है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ये मेरा घर है। इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को क्या तुम्हें इसके ऊपर यकीन है? लेकिन यार तभी हम देखते हैं जो टेजुन होता है ना उसके पास सच में एक गोल्डन रिट्रीवर होता है और टेजुन वास्को को कहता है, मैं तुम्हें सच में इससे मिलवाना चाहता था। और यार जो वास्को होता है ना वो एक छोटे से बच्चे की तरह गोल्डन रिट्रीवर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, हाय तुम कैसे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब वुफ वुफ। और जो जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या सच में इसके पास एक गोल्डन रिट्रीवर है? मैंने इसको कहा था कि ये एक झूठा है, मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूँ। टेजुन पार्क, फेसबुक से ज्यादा असली दुनिया में तुम्हारा चेहरा ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद टेजुन हंसते हुए कहता है कि क्या मैं यहाँ पे नूडल्स मंगा लूँ, क्योंकि पहली बार मेरे घर में मेरे कोई दोस्त आए हैं, क्योंकि असल में मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। वास्को कहता है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे जे को जो रास्ते में एक बूढ़े इंसान से उस कंस्ट्रक्शन साइट का पता पूछ रहा होता है जहाँ पे डेहुन लोग और युंगसुक लोग गए होते हैं फाइट करने के लिए। यानी कि जो हमारा जे होता है ना वो युंगसुक का पीछा कर रहा होता है और बूढ़ा आदमी जे को कह रहा होता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा मतलब कंस्ट्रक्शन से है? और यार ये पूरा का पूरा दिन जे का युंगसुक को ढूंढने में निकल जाता है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार जितने भी लोग जे को गे कहते हैं ना, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यार अगर ऐसा हुआ तब तो फिर ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन यार जो भी हो, अगर जे गे होता भी ना मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सच में एक बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है। और लड़का लड़की गे इस सबसे पहले एक इंसान होता है। तो खैर ज्ञान बहुत पेल लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।